जय गौ माता की किसान भाइयों। जो युवा भाई मित्रगण हमारे डेयरी फार्मिंग की ओर रुख करना जा रहे हैं, तो उनको किस नस्ल पर कार्य करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, लास्ट वीडियो में दोस्तों आप सभी ने जाना कि हमें डेयरी फार्म भैंस का खोलना चाहिए या फिर गायों का, और उसमें कंक्लूजन हमने निकाला कि हमारे जितने भी पॉइंट्स थे उनके अकॉर्डिंग हमारी गौ माता फर्स्ट आती है। वो विजिट करने पे हमें ये मालूम चलता है कि हमारी गौ माता का हमें डेयरी पालन में उपयोग करना चाहिए। ये हमारी दुर्दशा है कि हमारे पूर्वजों ने गौ का जो गाय का जो है महत्व समझा साइंटिफिकली, वैज्ञानिकली, और उसके बाद गौ माता को सुरक्षित रखने के लिए उनको धार्मिक आस्था के साथ जोड़ा। लेकिन हम मूर्खों को देखो, हम क्या कर रहे हैं, गौ माता का महत्व ही भूल चुके हैं। आज हमारी गौ माता जिन्हें हम हमारे हिंदू धर्म में सर्वोपरि स्थान देते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, वो ऐसे ही रोडों पर फिरी फिरी मारी मारी फिर रही है। तो ये सोचिए कि जब आपकी माँ की हालत ये है तो आपकी क्या होने वाली है। आपकी दुर्दशा तो होने ही वाली है। इसलिए आपके धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं, आपके धर्म का, आपके समाज का पतन हो रहा है। हमेशा शास्त्रों में लिखा गया कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। जो अपने धर्म पर अडिग रहता है, अपने धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहता है, उसका भगवान स्वयं रक्षा करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमने डेयरी फार्मिंग के बारे में विचार कर लिया, गाय भैंस में कंपेयर कर लिया, हम आ गए भाई हम गाय का पालन करेंगे, गाय का डेयरी फार्म खोलने वाले हैं। अब यहां पर मैं दो नस्लों का कंपैरिजन करूंगा, एचएफ और जर्सी। दोनों विदेशी नस्लें हैं। दोनों नस्लें मिल्क प्रोडक्शन के लिए काफी जानी जाती है। यहां पर किसान भाई मोस्ट ऑफ एचएफ को ही जानते हैं, क्योंकि एचएफ ज्यादा 25-30 लीटर पर डे का दूध दे देती है, और ये केवल दूध को सोचकर एचएफ की तरफ चले जाते हैं। तो क्या हमें एचएफ नस्ल की गाय को चुनना चाहिए या हमें जर्सी नस्ल की गाय को हमारे फार्म के लिए चुनना चाहिए? और मैं तो कहता हूं कि मित्रों, एचएफ और जर्सी दोनों को छोड़ दीजिए, आप हमारी देसी गौ माता का पालन करिए। क्या फायदा है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जब आप देसी गौ पालन करेंगे तो उसमें आपको कितना फायदा मिलने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कि हमारे एचएफ नस्ल के साथ और जर्सी नस्ल के साथ कौन सा डेयरी फार्म सबसे अच्छा रहता है। सबसे पहले बात करें मित्रों, एचएफ होलिस्टन जर्मनी की नस्ल है, जर्सी भी यूके की है। ये दोनों जो है विदेशी नस्लें हैं। मिल्क प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, ठंडे प्रदेशों की है, इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे। जर्सी एक आइलैंड है जहां से ये जर्सी नस्ल निकली थी। अब बात करते हैं पहचान कैसे हो रही। पहचान आप दोनों की कलर अकॉर्डिंग से पहचान कर पा रहे होंगे। जो एचएफ है ब्लैक एंड व्हाइट कलर में रहेगी, हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, और हेवी सुडोल रहेगी। उसके बाद जो जर्सी है वो जर्सी ठीक इसी प्रकार से, और इसकी सबसे बड़ी पहचान, इसका मुख जो है हल्का काला कलर का दिखेगा, और इसके जो पैर है वो ब्लैक कलर के दिखेंगे, जो खुर है वो ब्लैक कलर के रहेंगे। तो ये तो मोटा मोटा हो गया इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें से हमें किन को चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा डेयरी प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें फैट कितना मिलने वाला है। तो जो हाई यील्ड वाली, कि जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, ऑब्वियसली उसमें फैट कम बनने वाला है। मतलब जो हमारी एचएफ है, इसमें हमें फैट लगभग 3 से 4% तक ही मिल पाता है। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 4%, 3 से 4%। और वहीं जर्सी की बात करें तो 4 से 5% के बीच में आपको मिल जाएगा। 4.5, 4 से अबव ही मिलेगा हमेशा। 4, 4.5, 4, 4.5 ये तो मिलेगा ही, और आप अच्छे से इसको डाइट चार्ट के साथ मेंटेन करेंगे तो 5% भी ये पेट निकाल के दे देगी। तो यहाँ पर हम बात करें तो हमें जर्सी की तरफ जाना चाहिए। कैपेसिटी की बात करें, गाय कौन ज़्यादा दूध देती है, तो यहाँ पर फिर से हमारी 25 से 30 लीटर एचएफ नस्ल ही जीतेगी। एचएफ नस्ल की गाय ज़्यादा दूध देती है, और ये हमारी 18 से 22 लीटर के आसपास दूध देती है। तो यहाँ पर 8-10 लीटर का डिफरेंस आ जाता है। रेट की बात करें, दोनों गाय का दूध है फैट के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मतलब
30 अगर इसका जा रहा है तो इसका 32 का चला जाएगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो रेट तो लगभग सेम ही मिलने वाली। अब प्राइस की बात करें कि HF नस्ल की गाय और जर्सी नस्ल की गाय के प्राइस में कितना डिफरेंस होगा, तो प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला दोस्तों। गायों की प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो है गाय को फ्रेश लेते हैं, मतलब कि बछड़ियाँ लेते हैं, या फिर फर्स्ट ब्यात के बाद उसे परचेज करते हैं। कोई भी पशु है हमारा, वो सेकंड थर्ड ब्यात में अपने टॉप लेवल पर जाता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्किंग देता है। तो दूसरे या तीसरे ब्यात में आप परचेज करेंगे तो आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। 40-50 हज़ार, 40-50 हज़ार में दोनों गायें आपको मिल जाएगी। ये कहाँ पर दोनों गायें जो है आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, ये पंजाब वाले रीजन में, ठंडा प्रदेश है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर ठंड रहती है, वहाँ के लिए ये गायें सूटेबल रहती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी HF नस्ल की गाय है, इसमें और क्या क्या समस्या आएगी। तो एक तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या टेम्परेचर की, तापमान। ये टेम्परेचर सहन नहीं कर पाती है, इसके लिए कंफर्टेबल जोन चाहिए। कंफर्टेबल जोन चाहिए मतलब ठंडा चाहिए, हवा चाहिए। आपने अगर गर्म प्रदेश में जैसे राजस्थान में, गुजरात में इनका डेयरी फार्म खोला है, तो इनके लिए केयरिंग के लिए ज़्यादा इक्विपमेंट लगेंगे, पंखे लगाने पड़ेंगे, कूलर लगाने पड़ेंगे, नहीं तो ये हाँफने लगती है। ठीक है, एक तो टेम्परेचर का इशू, ठंडे प्रदेशों की गाय है। दूसरा, ये गाय ज्यादा दूध देती। क्या दूध देती है? ज्यादा दूध देती है। ज्यादा दूध देने के कारण इसमें तत्व जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गए, जो मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स की कमी आ जाती है और सबसे ज्यादा कैल्शियम की कमी आती है। और कैल्शियम की कमी आने के कारण इस गाय में लंगड़ापन आ जाता है। लंगड़ापन आता, हड्डियां कमजोर हो जाती है, बीमार ज्यादा रहती है। ये भी ध्यान रखना, ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीमार ज्यादा रहती है क्योंकि ये हाई यील्डिंग मतलब ज्यादा दूध देने वाली गाय है। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा दूध दे देती है, 50 लीटर तक दूध देती है, 40, 45, 30। ये जो मैंने आपको बताया 25 से 30, ये तो एवरेज दूध है इस गाय का। ज्यादा से ज्यादा ये 60-70 लीटर तक भी दे देती है। तो यहाँ पर ज्यादा दूध देगी, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ये आउटपुट दे रही है, जिस कारण से एक समस्या इसके साथ रहती है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सबसे बड़ी बात है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम हो गई मतलब बीमारियां इसको घेरेगी। बीमारियां घेरेगी मतलब आपको ज्यादा इसकी केयर करनी पड़ेगी। ज्यादा केयर करनी मतलब आपके मेडिकल खर्च यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ गए बात को? मेडिकल खर्च आपका यहाँ पर ज्यादा आने वाला है। क्लियर? अब ये गाय ज्यादा दूध देती है तो ज्यादा खाएगी भी, और ज्यादा खाने के कारण ये हेवी वेट होती है, ज्यादा भारी भरकम होती है। अब भारी भरकम होने के कारण यदि मान लीजिए कैल्शियम की कमी हुई, हड्डियां कमजोर हुई, तो ये गाय लंगड़ा भी सकती है और विकलांग भी हो सकती है। ये भी समस्या आ जाती है। तो लंगड़ापन वाली समस्या मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। अब बात करें भैया और क्या समस्या आ सकती है। तो एक ब्यात में, एक बार जब ये ब्याती है, प्रसव होता है, बच्चे को जन्म देती है, तो एक ब्यात में ये ज्यादा दूध दे सकती है, मैक्सिमम दूध देती है। उसके बाद ये गाय जो है 2 से 2.5 साल में जवान हो जाती है। ये भी ध्यान रखना, 2 से 2.5 साल में जवान हो जाती है इसकी बछड़ी, पहली बार बच्चा देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद ये जो आप अडर देख रहे हैं, इसका क्या है? ये इसका अडर है। थन जो देख रहे हैं, इस थनों में थनेला रोग की समस्या बहुत ज्यादा है। कौन सा रोग? थनेला रोग, मतलब थन जल्दी खराब हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी इस गाय के साथ समस्या। अब बात करते हैं, ये समस्या तो है ही। उसके बाद थनेला रोग हो गया। थनेला रोग के साथ साथ जो इसके पैर देख रहे हैं और जो मुंह देख रहे हैं, इसमें FMD जिसे बोलते हैं, फुट माउथ डिजीज, मुंह पका खुर पका जिसे कहते हैं, तो फुट माउथ डिजीज इस गाय में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है।
तो FMD समस्या भी बहुत ज़्यादा हमें HF नस्ल की गाय में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं 2 से 2.5 साल में किसान लोग क्या करते हैं, जो हमारे किसान भाई है वो समझते हैं कि यार इनकी बछड़ियाँ जो जल्दी से जवान हो जाएगी, जल्दी से ये दूध देना चालू कर देगी, केवल इस फैक्टर को देख रहे हैं। लेकिन दूसरा फैक्टर देखिएगा, जल्दी से जवान हो गई, जल्दी से बच्चा भी दे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा दूध भी दे दिया, लेकिन अब समस्या यहाँ पर आ गई कि ये 4 से 5 बार बच्चा देने के बाद 4 से 5 बार बच्चा देने के बाद मना कर देती है कि अब मैं बच्चा नहीं देने वाली। मतलब अब इसमें सबसे ज़्यादा समस्या आएगी रिपीटर की, ये बार बार रिपीट होगी, प्रेग्नेंट होने के लिए ये अंदर से तैयार नहीं होती, मतलब ये थक चुकी होती है। एक तरीके से हम यूं कहें कि ये अनकंफर्ट जोन में चली जाती है। तो मैक्सिमम आप इनसे 4 से 5 बच्चे ले सकते हैं, जिस कारण से HF नस्ल के जितने भी फार्म हैं वो 3 से 4 ब्यात के बाद छोटे किसानों को अपनी गायों को बेच देते हैं, और वो बेचारे किसान उन गायों को खरीद भी लेते हैं सस्ते दामों के चक्कर में, और बाद में फिर उनका बोझा ढोते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है इस गाय के साथ। मित्रों, उम्मीद करूंगा कि आप HF नस्ल की पूरी जानकारी ले पाए होंगे। कोई भी फिर भी डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उस पर एक नया वीडियो सॉल्यूशन लेके आएंगे। अब आगे बात करते हैं HF के बारे में। यहाँ तक हमने जान लिया HF हमारे लिए एक मिल्किंग मशीन है। क्या है? मिल्किंग मशीन है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध ले सकते हैं। लेकिन क्या हमें जर्सी की तरफ जाना चाहिए? ये भी एक डाउट है लोगों का कि हम जर्सी की तरफ जा सकते हैं या नहीं। तो हम HF और जर्सी का कंपैरिजन कर रहे हैं। HF के बारे में जान चुके हैं, जर्सी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो जर्सी क्या है? हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर लेती है। ज़्यादा टेम्परेचर भी होगा ना तो भी वो अपने आप को कंफर्ट बनाने का पूरा भरसक प्रयास कर लेगी और उसमें सस्टेन भी कर लेगी, बीमार नहीं पड़ेगी। पहली बात, टेम्परेचर में स्टेबल है, तो यहाँ पर जर्सी की तरफ हम बढ़ सकते हैं अगर हमारा टेम्परेचर वाला इलाका है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये गाय जो है उस गाय के कंपेयर में हल्की होती है, लाइट वेटेड होती है। लाइट वेटेड होने के कारण इसमें लंगड़ापन नहीं आता। क्या नहीं आता? लंगड़ापन नहीं आता। दूसरा, इसका मिल्क जो है उस मिल्क में 4 से 5% तक का फैट मिल जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा फैट हमें इस गाय से मिल जाता है। और हम बात करें और क्या समस्या है, तो इस गाय का जो ये अडर है ये अच्छा है, और इसके थनों में थनेला रोग नहीं होता। थनेला रोग की जो शिकायत है वो बहुत कम रहती है। अब बात करते हैं, गाय हल्की है, दूध स्टेबल रूप में देती है, हाई टेम्परेचर पर सस्टेन करती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं तो ये हमें नतीजा निकल के आता है कि ये गाय कम बीमार पड़ेगी, और कम बीमार पड़ेगी तो हमारा यहाँ पर मेडिकल खर्च जो है, मेडिकल खर्च हमारा क्या होगा? बच जाएगा। ऑब्वियसली बात है, मेडिकल खर्चा यदि बच गया तो बहुत सारा आपका इनकम जो है इनकम कर लिया आपने, ये मान के चलिए। यदि आपका पशु स्वस्थ है, खर्च बीमार कम पड़ता है, दवाइयाँ कम देनी पड़ती है, तो वो एक आपका कॉस्ट कटिंग हो जाता है, वहां पर आपको पैसा बच जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस गाय की डाइट भी बात करते हैं, मतलब खाना जो है, खाना डाइट जो है HF नस्ल की गाय के कंपेयर में कम है। कम खाएगी लेकिन दूध लगभग उस एवरेज में निकाल देगी। 18 से 22 लीटर के आसपास एवरेज गाय जर्सी जो रहती है वो दूध दे देती है, और एवरेज HF जो है 25 से 30 देती है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन डाइट उसका ज़्यादा है, इसका कम है। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हमें मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं, क्या ये गाय बार बार रिपीट होती है? क्या रिपीटर की समस्या इसमें कितनी है? रिपीटर की समस्या हालांकि है, लेकिन इस गाय में रिपीटर की समस्या HF के कंपैरिजन में बहुत कम है। ये बात भी ध्यान रखना, HF के कंपैरिजन में बहुत कम है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब रिपीटर की समस्या कम है तो मतलब ये बच्चा देने के लिए तैयार रहती है। तो कितनी बार तक बच्चा दे सकती है? तो ये 9 से लेकर 10 ब्यात, 9 से 10 बच्चे अपने पूरे लाइफ साइकिल में दे सकती है। कहाँ HF आपके 4 से 5 बच्चे दे रही थी, ये 9 से 10 दे रही थी एटलीस्ट। अब देखिए
कौन सी गाय आपको खरीदनी चाहिए। आप खुद सोचिए आपको कौन सी गाय के साथ जाना चाहिए। फेट कंटेंट में जर्सी ज़्यादा है, एचएफ कम है। उसके बाद प्राइस रेट लगभग सबकी समान मिलती है। उसके बाद टेम्परेचर पर जर्सी स्टेबल है। एचएफ गाय अपने ब्यात में ज़्यादा दूध देती है, मतलब 25-30 पर चली जाएगी फिर डाउन भी हो जाएगी। लेकिन जो हमारी जर्सी गाय है वो स्टेबल दूध देगी, 18-20 18-20 18-20 18-20 पे चलेगी। तो यहाँ पर भी हमारी जर्सी गाय अच्छी रहेगी। अब उसके बाद एचएफ हाई वेटेड होती है, जिस कारण से ज़्यादा दूध ज़्यादा वजन होने से उसमें लंगड़ापन, मुंह पका, खुर पका, ये समस्याएं होती है। ये समस्याएं हमारी एचएफ गाय में नहीं रहेगी, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जर्सी गाय में नहीं रहेगी। और वहीं एचएफ नस्ल की गाय 4 से 5 बच्चे देने के बाद बच्चा देना नहीं चाहती, लेकिन ये गाय आपको, आप जितना अच्छा केयर करेंगे उस हिसाब से 9 से 10 बच्चे आराम से अपने पूरे लाइफ साइकिल में आपको दे देगी। मतलब आपके लिए ये भार नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मित्रों उम्मीद करूंगा कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि आपको कौन सी नस्ल की गाय को चुनकर डेयरी फार्म शुरू करना चाहिए। ये तो अभी मैंने आपको एचएफ और जर्सी के बारे में बताया। अब यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मित्रों हम ये जानेंगे कि हमें देसी गाय का गोपालन क्यों करना चाहिए, देसी गाय को ही क्यों चुनना चाहिए, वहाँ से आप कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और हमारी गायों की रक्षा भी कर सकते हैं। जय श्री राम।